ओम शांति। तो देखो, हम जब परम धाम में बैठते ना, तो वहां से नीचे आने का मन नहीं करता। तो एक सेकंड में नीचे आ गए और अब इसी स्थिति में बैठकर बंधन मुक्त बोला ना, तो आगे का शेयर करेंगे सभी। तो ज्योति बहन, आपने क्वेश्चन पूछा था, घट में सूर्य, घट में चांद। हाँ शिव दीदी। जी, तो इसके बारे में मनन चिंतन कोई शेयर करेंगे? ओके, दीप्ति बहन आप। जी जी, ओम शांति। घट मतलब इस दुनिया, तो इसी दुनिया में लोग कहते थे कि चांद है, सितारे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि घट में एग्जैक्ट वर्डिंग्स उसके क्या है, घट में सूर्य, घट में चांद, मतलब इसी दुनिया में सूर्य, चांद और 9 लाख तारे थे। तो सूर्य मतलब शिव बाबा इसी समय आते हैं, और हम ही लकी स्टार्स हैं। इसका यही कंपैरिजन है कि इसी दुनिया में कहते थे कि घट इज वर्ल्ड, इसी वर्ल्ड में सूर्य, चांद, सितारे थे। तो सूर्य इज शिव बाबा जो इस टाइम आते ओके, हैं। घट आवाज माना बहुत कम मट, है बहन जी। जी, घट में यानी घट यानी बोलते ना, घटाकाश मटाकाश। तो घट माना देखो, पहले मटके में या पानी में देखते थे ना चांद को, है ना। देखो पूर्वज में पहले से पूर्वज आत्माएं भी देखेंगे ना, तो पहले से आईने नहीं थे, तो उस टाइम में पानी में देखा जाता। तो चाहे जल घट में हो या नदी में हो, तालाब में हो, तो उसका प्रतिबिंब आता है ना। तो उसको भी अलग तरीके से बाबा ने बताया कि घट में यानी ये शॉर्ट फॉर्म है और लॉन्ग फॉर्म है ये पूरा ही वर्ल्ड। तो बाबा ने बोला है कि सभी नहीं आएंगे ना सतयुग में, जो थोड़ी चुनी हुई आत्माएं वही आएंगे। ये भी मीनिंग हो सकता है। ओके, और कौन बता रहे? ओम शांति। घट का मीनिंग एग्जैक्टली तो नहीं है, पर ऐसे ओके, चिंतन किसी में ने आता लिखा है घट मीन्स हार्ट ऑल्सो, या अलग अलग मीनिंग है। हाँ सभी इसका शेयर करेंगी। हाँ ओके, इसका ऐसे आ रहा है चिंतन में कि कहीं ब्रह्म तत्व तो नहीं है, छोटा तत्व। उसी में सूर्य, उसी में अंतरिक्ष, उसी में चांद सितारे सब, और फिर यही। देखो ओम कभी शांति। कभी योग में बाबा दिखाते हैं ना, हमारे मस्तिष्क में ही हमको ब्रह्मांड दिखना है। हाँ जी, कभी ब्रह्मांड। कभी हमारे मस्तिष्क में यानी भ्रुकुटी के बीच में हमारी आत्मा स्थित है, और उसमें ही बाबा और बाबा का परम धाम पूरा दिखाते हैं ना। कभी कभी आपने देखा है ना वीडियोस में, देखो कितना बाबा सुंदर सुंदर बताते, अभी ओम दिखाते शांति। लाइव। ओके, हाँ जी, ओम शांति ज्योति बहन, आवाज जी आ रही है? जी बोलिए। एक्चुअली घट का मीनिंग तो होता है हार्ट, जैसे किसी बहन ने भी शेयर किया है ना। और ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड ही एक घट है, जिसपे ही सूर्य भी हैं, चांद भी हैं और सितारे भी हैं। और अगर हम बाबा की दृष्टि से देखें, तो अगर हम इस घट को हम अपने अंदर भी तो देखते हैं ना, अपनी भ्रुकुटी के मध्य में हम देखते हैं। ओके, माना जो कि देखो इंजीनियर्स भी रहते तो वो छोटा पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। जी तो पहले तो पेपर पर होता है, फिर छोटा जी, उसका फॉर्म बताते हैं, और बाद में वैसे बिल्डिंग या कुछ हाँ बनाते जी। रहते हैं। तो उसका और शॉर्ट। हाँ, जी, और वैसे भी विजुअलाइज जो हम करते हैं ना, तो वो अपने मन में ही तो करते हैं ना, वो हमारे घट में भी है। अब जैसे श्री कृष्ण को क्या पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था, उसके उनके मुख में उनकी माँ को, ये शास्त्रों में गायन है ना। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं तो वो अपने संकल्पों के माध्यम से अपने मन में ही तो विजुअलाइज करते हैं ना। तो मना हमारे अंदर ही जो है वो घट भी है, उसी में ही सूर्य भी है। सूर्य कौन है? शिव बाबा। चांद कौन है? ब्रह्मा बाबा। और सितारे हम लकी स्टार्स हैं। तो इस तरीके से बाबा ने इस चीज को, मुझे लगता है कि जो मेरा चिंतन चला, एक्सप्लेन किया है। ओम हाँ, शांति। सभी वही बता रहे, बहुत अच्छा। जी ज्योति बहन, आपका सेटिस्फाई हुआ?
जो क्वेश्चन था, क्या और कुछ है आपके मन में? नहीं, हाँ जी, मुझे मेरा एक मैंने ऐसा थोड़ा सा चिंतन किया था कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जैसे हर पानी के में दिखता है ना, तो लगता है कि वो सूर्य तो एक ही है, लेकिन पानी का प्रतिबिंब में अनेक जगह हम देख सकते हैं। ऐसा कुछ मेरा चिंतन चला था, लेकिन वो सही नहीं है शायद। अच्छा, थैंक यू। नहीं, वो भी सही है, हम भी उसके ही, देखो बाबा हमारे द्वारा ही प्रत्यक्ष होने वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा था, तो लेकिन बाबा वो हमेशा बोलते कलम यहाँ पे लगने वाला है। इसका अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे मनन चिंतन चलता है वैसे वैसे देखो बाबा इमर्ज कर रहे सभी के अंदर से घट का मीनिंग। वैसे तो घटाकाश मटाकाश यानी घट में, यानी ये पूरा वर्ल्ड ही एक घट है, हार्ट है, या उसको मटका देखे या उसको नदी देखे, ये पूरा वर्ल्ड का शॉर्ट फॉर्म। और जो हाँ हम स्कूल में देखते हैं वो अलग है। वो अभी बहनों में शेयर कर रहे थे ना कि पहले तो सूक्ष्म में यानी थिंकिंग में, थॉट्स में आता है ना, और बाद में स्थूल में। बहुत ओके, हो गया सेटिस्फाई आपका? हाँ जी, थैंक यू। आपने जो सोचा था वो भी सही था और ये भी सही है। नहीं, लेकिन वो आगे वो चल नहीं रहा था, क्योंकि बाद में बाबा ने दूसरा कुछ सेंटेंस का अभी याद नहीं, लेकिन वो लिंक नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे नहीं, साकार वाणियों में बाबा ऐसे ही करते, एक लाइन में कुछ अलग, दूसरे लाइन में कुछ अलग, अच्छा, हाँ, दूसरी तरह लेके जाते। बाबा का अलग था उस टाइम। जब भी बाबा अव्यक्त हो गए ना, दादी के तन में आए, तभी उन्होंने पूरा एक एक टॉपिक पे बोलने लगे। लेकिन जब साकार में थे ना, तभी बाबा संपूर्ण नहीं थे, और फिर भी अभी कुछ और बोलेंगे, आगे कुछ और, उसका कनेक्शन पिछले पॉइंट से नहीं, हाँ जी। फिर और 4 लाइंस जाएंगे तो फिर पहला पॉइंट का और उसका कनेक्शन होता है, ऐसे भी होता है। कभी कभी फर्स्ट लाइन लेंगे और लास्ट लाइन का कनेक्शन, ऐसे भी होता है। तो और साकार वाणी, हाँ जी, और वैसे वैसे भी ना ज्योति बहन की बाबा ये जो लाइन वो छोड़ देते हैं ना, मतलब डॉटेड लाइन छोड़ देते हैं, तो उसको हमें अपने मनन चिंतन से कंप्लीट करना होता है। क्योंकि जितना हम गहरे जाएंगे तो उन चीजों का हम जो है मनन के द्वारा बहुत अंदर से रत्न और बहुत कुछ, क्योंकि सारी जो स्मृतियां वो हमारे अंदर ही तो है ना, तो बाहर निकल के आती है। तो बाबा वही बाबा हमको सोचने पर मजबूर करते हैं। बहुत बिल्कुल जी। नहीं, ओम शांति एक चिंतन इसी से रिलेटेड है कि जैसे कहते हैं ना कि घट घट वासी, भगवान ईश्वर को भक्ति में कहा कि घट घट वासी मतलब हृदय, हर हर इंसान के हृदय में भगवान बसते हैं। जो भक्ति, वो उसी को बाबा ने एग्जैक्ट यथार्थ बताया कि दिल में जिसको हम फील करते हैं, सर्व संबंधों का सुख हम दिल से लेते हैं। तो वो सर्व संबंधों का सुख जो है एक ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जब हम लेते हैं, तो वो ही उसी में ही ब्रह्मा सबसे नंबर 1 गए, तो वो ज्ञान चंद्रमा हो गए। और जो उसके बाद मम्मा भी उसी मम्मा और बाबा, मम्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा। और हम सब 9 लाख देवी देवता जो हैं, वो 9 लाख तारे हैं, सितारे। क्योंकि हम ज्ञान सूर्य से दिल से जुड़े हुए हैं, दिलाराम बाप से हम दिल से जुड़े हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दिल से कहो मेरा बाबा। तो हम उससे जुड़े हैं, तो सर्व संबंधों का जितनी हम अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, दिल से करते हैं ना सुख का अनुभव। तो इसीलिए बाबा ने दिल को बोला, दिल में हम अनुभव कर सकते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा को। जितना हम दिल से याद करते हैं उतना ही हम साथ होते हैं ना उनके। तो वही है देखो, बात, तो ओवरऑल दिल में मीनिंग आप दिल का ही आ रहा करो। है सभी का। हाँ, दिल ओके, से, दिल का बोलो। नीता बहन भी कुछ। हाँ, मैं उस प्रश्न में नहीं कहना चाहती थी, दूसरा है, आपने जो मुरली में बाबा ने बताया ना कि उसका पॉइंट अलग हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बाबा जब जब बच्चे को देखते हैं, उसकी मन की भावना के अनुसार मुरली में वो बात वही बताते हैं, हाँ, इसीलिए बराबर है। कभी हाँ, कभी देखो पॉइंट भाइयों में, बदल, हाँ, जैसे गो देखो हेड रमेश भाई ने पूछा था कि चाय पीना है कि नहीं बाहर, और ब्रिजमोहन भाई ने भी वही क्वेश्चन पूछा था। तो दोनों को बाबा ने अलग अलग आंसर्स बताए, क्योंकि दोनों का कंडीशन अलग था ना। तो बाबा की मुरलियां तभी, वो क्या चल रहा होगा आगे उसके अनुसार होगा, ऐसे तो लग रहा है। क्योंकि ब्रिजमोहन भाई को तो काम पर जाना था ना, वहां पे ड्यूटी था उनका। तो जी जी, जॉब के लिए पूछ रहा था, अभी जॉब छोड़नी है कि नहीं, एक भाई को करनी है हाँ, करनी जॉब पर थे। हाँ जी जी, बताए।
तो उनके लिए हाँ बोला था क्योंकि लेना पड़ेगा। और रमेश भाई जी को बोला था कि आप मत लो, आप तो मालिक हो ना, आपको क्यों लेने की जरूरत है। तो जैसे सिचुएशन होता है ना उसके ऊपर रहता है, ऐसे लग रहा है। ओके भाई जी कुछ बता रहे थे अभी। दीदी जो आपने बताया वही बताना चाहते हैं, आपने बता दिया, ठीक ही बताया, बिल्कुल सेम, बस यही बता रहे थे हम भी। थैंक यू बाबा। जी जी। तो आज क्या लेना है, मनसा सेवा का लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन कैसे कैसे मनसा सेवा कर रहे हैं। मनसा सेवा का बहुत वास्ट है और मनसा सेवा ऐसे है कि कहाँ पर भी बैठकर किसी भी समय हम दे सकते हैं, लेकिन पूरा हमको ना उस स्थिति में बैठना पड़ता है और नो अदर थॉट्स, वही लेना पड़ता है सामने, तभी वो मनसा सेवा होगी। ओम और शांति सिस्टर। जी जी। मनसा सेवा का मैं एक सुंदर और बहुत सहज तरीका सुना था, आप लोगों को भी मालूम होगा कि बाबा से लवली एंड लवलीन स्थिति में रहना ही मनसा सेवा है। जब आप लवली एंड लवलीन स्थिति में रहते हैं सो मनसा सेवा सहज हो जाता है। आपके द्वारा बाबा के किरणें सभी आत्माओं को और प्रकृति के पांच भूतों को सहज प्रसारित हो जाता है। सो लवली एंड लवलीन रहना मतलब माई बाबा का और बाबा मेरा, यही थिंकिंग में रहने का। हाँ यही बस। निरंतर मनसा सेवा है। बहुत सो सुंदर। और कुछ करने का जरूरत नहीं है, और इस बहुत जरूरत सहज है, नहीं। इससे ज्यादा कुछ मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है। बस माई बाबा का और बाबा मेरा, उसी लवली एंड लवली स्थिति में रहो, मनसा सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओम शांति। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है आवाज नहीं जा रहा है, तो किसका आवाज नहीं जा रहा है, मेरा आवाज जा रहा है सभी को? यस ये दोनों का आवाज क्लियर क्लियर आ रहा है। आ रहा है दीदी आपकी आवाज। ओके ओम और सभी शांति। शेयर करेंगे हाँ, मनसा सेवा। मनसा सेवा के लिए मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि जितना हम निराकारी स्वरूप में रहेंगे और उसमें निमित्त, स्वयं को निमित्त समझेंगे, और तभी हम निर्माण होंगे, और उसी में ही हम, और जितना हम निर्मल यानी पवित्रता पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिक मनसा सेवा होगी। हमारे हर थॉट जो है प्योर होगा और सबके लिए दुआएं होंगी, मतलब हाई एनर्जी वाली होगी। तो वो मनसा सेवा चलते फिरते उठते बैठते 24/7 होगी। लेकिन पुरुषार्थ यही है कि जितना मुझे अपने आप को मतलब निर्मल स्थिति में स्थित रखना है, कोई वेस्ट थॉट को अंदर नहीं आना है, वो अटेंशन रखना है, चेकिंग करना है कि कोई भी वेस्ट अंदर नहीं एंटर होना नहीं चाहिए। मनसा करते हैं ना मनसा सेवा, तो वेस्ट अपने आप मिट जाता है। बाबा बोले ना हाँ कल हाँ ही हाँ बाबा मिलन में, हाँ आप हाँ हाँ जितना हाँ करेंगे ना तो आपका वेस्ट जैसे कि ना के बराबर हो जाए। हाँ 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 करेक्ट। और उसमें भी ये प्रोसेस ये है कि निमित्त समझना इट्स इजी, मतलब निमित्त समझेंगे ना तो ऑटोमेटिक हम मनसा सेवा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। जैसे भाई जी ने बोला ना कि मैं निमित्त हूँ, तो फिर मुझे साहस भी आ जाएगा, करेज भी आ जाएगा, कहीं सेवा करना है ओके तो। तो मनसा सेवा के लिए तो निरंतर हमारी स्थिति, अगर हमारी स्थिति बन जाती है अमृत वेला, तो पूरा दिन तो फ्लो होता ही है, लेकिन बीच बीच में हमारे भी पर्सनल थॉट्स चलते, कोई वेस्ट चलता है। तो इसके लिए मन को जो एक अभ्यास हाँ देना पड़ता है, उसको हाँ काम हाँ देना पड़ता है। तो उसके लिए हाँ चार्ट हाँ बना सकते, तो उस हाँ, चार्ट में अगर उसको आपको स्वमान ले सकते या ड्रिल्स ले सकते, समझो एक घंटा आप देखो 5 बजे से हम फ्री होते हैं ना, 4:45 से, तो सुबह तो ये मुरली क्लब रहता है, ये 5 से 6 आपका उसमें व्यस्त होता होगा। फिर 6 से 7 क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, मन को काम देना है ना। मैं दिव्य स्वरूप में 1 घंटा रहती हूँ, फिर पूज्य स्वरूप में रहती हूँ, ऐसे कुछ तो काम देना है, या बिंदु स्वरूप में ना, ऐसे कुछ तो काम देना है। और कोई भी शेयर कर सकते। ओम शांति। अभी भाई जी जो बताए कि निराकारी स्थिति बताए, वो निराकारी स्थिति का ही जरूर नहीं है। आकारी स्थिति मतलब परिस्थिति स्थिति में, और हमारे भ्रुक्टी सिंहासन में बैठ के भी बाबा में लवलीन हो गया, मतलब बास का मुरली में पाली धरना है, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सो बाबा के याद में रहेगा तो कोई विकर्म होने का चांस ही नहीं है। सो बाबा से ज्यादा लव करना चाहिए, ज्यादा जितना लव करेगा उतना याद आएगा। सो वो उतना करेगा तो अपने आप मन से सेवा हो जाएगा।
और कुछ सोचने का नहीं है, कुछ निमित्त है करके भी सोचने का नहीं है। मैं बाबा का और बाबा मेरा। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे? दीदी ओम शांति दीदी। जब हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को देते हैं ना, तो वो थोड़ा लगता है कि हम कुछ से अटैच हैं। तो हमें निष्काम सेवा करनी है, तो हम ऐसे वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो अपने आप टच होता है। ऐसा मेरा अभ्यास है। ठीक है। दोनों सर, अभी आप बताए कि किसी व्यक्ति को देने का, मैं 2-3 जगह सुना और पढ़ा अभी तक कि किसी व्यक्ति को फोकस करके देने का जरूर नहीं है। जब आप बेहद के मनसा सेवा में बैठ जाते हैं, तो आपका जो नजदीक है, आपके कांटेक्ट में जो भी आया है, उनको पहले पहुंच जाएगा। अच्छा। पूरा बेहद के पहुंचने के पहले पहुंच जाएगा। सो आप किसी को किसी के डायरेक्शन में तो आप मनसा सेवा कीजिए मत। आप ऐसा तो आप कोई बताएगा कि इसका सकाश दीजिए, और आपका नजदीक वाला है, रिश्तेदार वाला है, जो भी है, आपके दिमाग में तो बैठ गया ना। बट आप जब मनसा सेवा में बैठते हैं, तो आप कुछ दिमाग में और कुछ निमित्त किसी के ऊपर तो आप डायरेक्शन मत कीजिए। बेहद के मनसा में बैठ जाए, ऑटोमेटिकली उनको चला जाएगा। ओम शांति। हाँ, बराबर बताया। उसमें क्या लेना है पता है क्या? उस आत्मा को सामने लेना है। या तो आप परम धाम में ले सकते हैं या सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में ज्यादा इजी होता है। और वैसे ही प्रॉब्लम में अनेक आत्माएं भी फेस करी है ना, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स में। तो उनका वैसे ही वाइब्रेशंस रहता है, तो उनको पूरा बाबा के सामने इमर्ज कर, बाबा के साथ में बैठकर भी सकाश दे सकते। तो ये बेहद की सेवा होती है। अगर एक ही व्यक्ति या कुछ सिचुएशन को दे रहे, तो फिर वो हद की होती है, उसमें मोह रहता है ना, मोह वाला सकाश नहीं जाता है। तो ऐसा तो मेरा अनुभव है। बाकी हम देते हैं तो उस व्यक्ति या उस सिचुएशन में कोई फंसा है, तो उसको लेके ब्रह्मांड का बेहद का सेवा समझकर करते हैं। तो उन सभी आत्माओं से भी हमको फील होता है कि उन तक पहुंच गए भी है, और वहां से हमको शुक्राना का वाइब्रेशंस भी आ रहा है, ऐसे भी फील होता है। ओके, और सभी शेयर करेंगे कोई? यदि उल्टे कल्प वृक्ष के लिए जड़ों में बैठ के भी मतलब कर सकते हैं, जैसे परम धाम में, और जो झाड़ है निराकारी झाड़, उसमें जड़ों में बैठ जाएं बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ कंबाइन, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो उसमें भी फिर पूरे वृक्ष को, मतलब सारे चैतन्य पत्तों को पहुंच जाता है, आत्मा रूपी पत्तों को। जी जी, जिसको परम धाम में टिकने को नहीं होता है ना, तो वो ब्राह्मण स्वरूप में बाबा मम्मा के साथ हाँ, बैठकर भी उसमें भी सीधे वृक्ष के नीचे भी बैठ आकारी में सकते भी और साकारी में, तीनों में ये हैं। हाँ, किया आकारी जा में। सकता है। और अभी ज्यादा करके आकारी स्थिति में बैठकर ना निराकारी स्थिति लाना है। ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूँ, सभी संबंधी आत्माएं हैं, जो हाँ, ब्रह्मा वही मैं बाबा कह ने रहा किया। था, निराकारी मतलब साकार में निराकारी स्थिति का अनुभव करना है। हाँ, बाकी साकार में मेरा निराकारी, जो जो कहने ब्रह्मा का बाबा ने माध्यम किया। है, हाँ ये था कि साकार में निराकारी स्थिति अनुभव करना है, तो ऑटोमेटिक सेवा होती है। यदि मैं ओम भाई बोलूंगा कि ओम भाई बोल रहा है, तो ऑटोमेटिक मैं अपने बंधन में फंस रहा हूँ। लेकिन मैं आत्मा बोल रही हूँ तो मैं बंधन मुक्त हूँ, मतलब वो तो उसके निराकारी लिए ना स्थिति। सुबह आधा घंटा जो होता है ना अपना योग का, तो आधा घंटा उसमें ही बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिखा ना दीवारों पे, जशोदा माता है ना, जशोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, कुछ ऐसे लिखते थे। प्रैक्टिस किया तो बहुत। हाँ, और ये बहुत इजी तरीका है। बोलते हैं ना, जो फर्स्ट नंबर वाली आत्मा है उसने क्या क्या किया, तो उनके स्टेप्स पर अगर हम चलते हैं ना, तो वो बहुत, मुझे बहुत इजी लगने लगा जब भी मैंने ये प्रैक्टिस किया ना। घर जो भी है ना, हमारे घर पे जो भी है, उनको आत्मा देखना, उस आत्मा को सामने बिठा के रोज उनके भ्रुकुटी के बीच में आत्मा देखना। तो ऐसे हो रहा है कि हम नष्टो मोहा धीरे धीरे होते जा रहे हैं। और ये सबसे डिफिकल्ट पेपर है ना। देखो, काम विकार पर जीत पा सकते हैं, क्रोध पर भी 90% या 80% विजय हो, लेकिन मोह पर जल्दी नहीं होता है। तो वो ये और लास्ट क्रोध, पेपर है और ये अनाउंस कर दिया है, तो इसके लिए तो रोज लेना पड़ेगा। तो देखो आप, और दो कोई विकार है मेन, मोह और क्रोध। इस पे बाबा कहते हैं बहुत रॉयल और बहुत सटल मैनर में आता है ये, बहुत ही हाँ, subtle।
तो वो तो ब्राह्मण आत्मा को बहुत इजीली हो गया फर्स्ट टू विकार पर विजय, लेकिन ये मोह का पेपर है, हार्ड रहता है। तो ये करते तो इससे ना मनसा सकाश भी ऑटोमेटिकली चालू होता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हम अगर स्थित होने का अभ्यास करते तो परमात्मा भी बिंदु, हम भी बिंदु, ज्यादा से ज्यादा इसमें बैठेंगे तो मनसा सकाश इसमें से भी ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। जी जी, ओके, थैंक और यू। कोई बताएंगे? मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। आपने बोला ना कि आत्मा आत्मा बोले, बाबा कहते हैं कि आत्मा पर कौन सी आत्मा, अगर आत्मा में एक विशेष स्वमान उसमें ऐड कर देंगे तो हमको वो रूहानी नशा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, वही स्वमान में टिको जब परम धाम में रहते हो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति शांति। ओम शांति से सर, आप परमात्मा परमधाम में बैठेगा तो उस समय कोई ये नहीं ना, कोई फीलिंग नहीं है, आप बाबा के पास है बस, और कुछ थॉट आने का ही नहीं है, बस वो फीलिंग में रहने का है। और श्रेष्ठ आत्मा हो या ऐसा आत्मा हो करके कोई एडजेक्टिव का वहां तो चांस ही नहीं है मेरे ख्याल में। ओम शांति। नहीं, मैंने बाप दादा की ओरिजिनल आवाज में ही सुना था वो सेंटेंस, आप ढूंढ के उसको सुनना। बाबा ने ही बताया थी वो कि परम धाम में हो गया होगा या नहीं होगा वो बाद में देखते, लेकिन परम धाम में तो पूरा साइलेंस में बैठते और उस साइलेंस को फील करना होता है। देखो जब तक वहां पर टिकने का नहीं अभ्यास हो रहा है ना, तो हम ऐसे वहां पर टिकने के लिए स्वमान ले सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। जितना तक मुझे पता है, तो हम कभी शक्तियां लेते थे, कभी गुणों में, या कभी स्वमान का ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कोई कोई स्वमानों का भी लेते हैं, तो वैसे वैसे ले सकते हैं। और बाद में फिर एक बार टिकने का अभ्यास हो गया ना, बाद में हम कुछ थॉट्स नहीं लेते, वो अपने आप वो साइलेंस हमें हमारे अंदर समाने लगती है, और वो डीप स्वीट साइलेंस ना बहुत अच्छी लगने लगती है। तो एक्चुअली दीदी, और मैं कोई ऐड करना चाहूंगा कि परम धाम में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ओरिजिनल स्टेट में हैं और निराकारी स्वरूप में है, तो बिंदु स्वरूप, तो वो बाप समान स्वरूप होता है। बाप समान मतलब बाबा के हम अधिकार के साथ हम बाबा के दिल पे बैठ जाते हैं, और कंबाइंड स्वरूप भी वहाँ प्रैक्टिस होती है, तो वो बाप समान स्थिति है। तो वहाँ तो सब कुछ खुशी, खुराक और खजाना तीनों ही भरपूर है। फिर वहां से साकारी में आते हैं, अवतरित होते हैं अलंकारी स्वरूप में, फिर अलंकारी स्वरूप में हम वो अनुभव करते हैं। लेकिन प्राप्तियां सारी परमधाम, बाबा कहते हैं मुरली में भी कि मुझे, भले ही आप मुरली यहाँ सुन रहे हो, लेकिन याद मुझे परमधाम में करो, क्योंकि वहां इंस्टेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, इंस्टेंट, बहुत फास्ट और बहुत पावरफुल एनर्जी ट्रांसफर होता है परमधाम में, क्योंकि वहाँ बॉडी रूपी चमड़ी नहीं है, आकारी फरिश्ता स्वरूप का भी वो नहीं है वहाँ लिमिटेशन, जी, और केवल बहुत फास्ट आत्मा हमारे टू भी कर्म आत्मा, विनाश परमात्मा टू होते हैं। बहुत आत्मा। अच्छा। जैसे जैसे आगे चल के वायरलेस वाले जो चार्जिंग होंगे ना, मोबाइल के अभी आने वाले वो टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जर्स, वैसा है वहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सुप्रीम सोल टू सोल, बहुत फास्ट एनर्जी ट्रांसफर है, इंस्टेंट में, 1 सेकंड में पूरे बाप समान स्थिति बन के फिर अलंकारी स्वरूप में। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओके। ये मनसा सेवा की जो बात कर रहे हैं ना, ये मनसा सेवा सबसे डिफिकल्ट सेवा है। वाचा की और कर्मणा की तो अपन कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा वो ही कर सकता है जिसका मन क्लियर, निर्मल हो, शुभ भावना हो, शुभकामना हो दूसरों के प्रति, बिल्कुल अपकारी पर सही। उपकार करने की भावना हो, वो मनसा सेवा कर सकता है। और एक बार मैंने दीदी हाँ, ये के सभी कर सकते हैं। इसको डिफिकल्ट, पहले तो इसको डिफिकल्ट बोलना छोड़ देना है। अगर अच्छा बाबा ने कार्य दिया है तो और बाबा करवा लेंगे, और कराए हैं। सही में डिफिकल्ट भी है, वही इजी भी होता है। तो हाँ हाँ, इसमें इजी यदि करना है तो मन बुद्धि से समर्पण करना होगा। बाबा कहते हैं ना, मन बुद्धि से हाँ समर्पण करेंगे हाँ, तो ये फिर जो बात सहज हो जाएगा। इन्होंने बताई ना, शुभ भावना से भरपूर होना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाली आत्मा ही मनसा सेवा कर सकती है, ये पॉइंट भी राइट है। आप हाँ मनसा सेवा बुक भी रीड करके देखो, बहुत पॉइंट मिलेगी उसमें भी। हाँ जी। और एक मैंने ये सुना था, तो उसमें क्या कि रात की 2 बजे के परम धाम में चले जाओ और लाइट माइट की किरणें फैलाओ,
अपने आप पूरे विश्व की आत्मा, विश्व की प्रकृति, पांचों तत्व, ग्रह नक्षत्र सब पे पहुंच जाएगी। ये बाबा ने एक बार कहा था चंद्रमणि हाँ, दास। जब हम ऊपर उस स्थिति में टिक जाते हैं हाँ, ना, तब कुछ टिक करना जाते हैं। नहीं पड़ता है। जहाँ पे जो जाना है ना, वो हाँ अपने जी, आप जाता है। वहां पे मनसा सेवा करनी नहीं पड़ती। वो स्थिति ही हाँ अपने आप, जहाँ हाँ पे जो भेजना है, जिसको जो भेजना है, उन आत्माओं को फील भी होगा, हमको भी नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ हमारे जी, द्वारा जो भी वाइब्स हाँ जा रही है ना, वो कहाँ हाँ जा रही है, क्योंकि हाँ हम तो पूरे 0 पॉइंट पर आ जाते हैं, फुल स्टॉप, जी, और हाँ पूरा उसके साथ बैठे रहते हैं। और वो हाँ स्थिति एक हाईएस्ट स्थिति है। वहां जी, पे मनसा करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। हो जाती। ओम और शांति फिर जो दीदी। सारी आत्माएं सोती रहती है तो वाइब्रेशन जल्दी कैच करती है। और एक दीदी और है, बाबा ने कितनी बार मुरलियों में कहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस करो। और कभी कहता है हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं हैं। तो इन दोनों में मेरा चिंतन चलना, दोनों में फर्क है। मैं आत्मा यानी मेरे लिए, अपने लिए कहा बाबा ने, और हम आत्माएं यानी बाबा भी मेरे साथ है, कंबाइंड है, तो हम आत्मा हुए। तो क्या ये सही है क्या दीदी? नहीं सिस्टर, आप आत्मा है, बाबा परमात्मा है। हाँ, हाँ, वो तो सही है, बाबा तो हम बाबा आत्मा कंबाइंड है। है आपके साथ, बाबा परमात्मा है, आप आत्मा है। सो हम आत्मा करके तो नॉर्मली ऐसा कभी कहते नहीं है। संगठन में है, संगठन में जब बैठे हैं हाँ कहते हैं, जी, बट हम आत्मा करके हम बहुत थोड़ी बोलते हैं। नॉर्मली मैं आत्मा। नहीं नहीं, बाबा की हाँ, मूल्य में क्लियर था कि हम आत्मा यानी जब आप कंबाइंड होते हो तो आप हम आत्माएं बोल सकते हो। ये मुरली में आया था। हाँ, ठीक है, बाबा तो और आत्मा अच्छा, है लेकिन इसमें वो बाबा परमात्मा है। लवली, बाबा का कितना हमारे ऊपर प्यार है, ये भी झलकता है। हाँ और जी, हम दोनों भी आत्माएं कंबाइन भी ले सकते हैं, या हम सारी आत्माएं हैं। और हाँ, नीचे भी ये कंबाइंड ले लो प्रकृति के बीच में, या परम धाम में जाके कंबाइंड ले लो। पर उस टाइम जो तो स्वमान उसका बोलना होता है थर्ड, वो हम आत्मा। ओके, उसका थर्ड मीनिंग ये भी ले सकते कि हम ये सृष्टि पे जो भी आत्माएं हैं, वो हाँ हाँ सभी जी, आत्माएं परम धाम की है, यानी ओवरऑल सभी आत्माएं आ जाती। हाँ वो तो भले हम तो। वो भले वो ज्ञान में है या नहीं है, अच्छा जी, फिर भी वो ओम आत्मा ही है ना शांति बाबा। दीदी। अच्छा, ओके, अच्छा ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी बोलिए। दीदी मेरा ना एक क्वेश्चन था। मैं मीन्स मैं 1 साल से जो मेरा अनुभव था ना फरिश्ता स्थिति का बहुत अच्छा होता था। और अब 1 साल से मेरा फरिश्ता स्थिति का अनुभव मुझे बिल्कुल नहीं होता है। और मेरा जो सबसे ज्यादा होता है, एक तो मैं साइलेंस में रहती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। बट मेरा परम धाम में बहुत अच्छा विजुलाइज जब मैं करती हूँ तो वहां मेरी स्थिति बहुत पावरफुल होती है। तो अब मैं फरिश्ता स्वरूप को भी मतलब वो करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो मुझे फरिश्ता का भी अनुभव हो कि मैं फरिश्ता हूँ। पहले मुझे परम धाम का नहीं होता था, बट परम धाम का बहुत ज्यादा अच्छा होता है अनुभव। उसके लिए कभी मुझे क्या कभी करना चाहिए? ये बाबा का ही कुछ रहता है, एक्ट रहता है। जी। वो बाबा जाने और आप जाने। बाबा को एक अच्छा सा लेटर लिखो, बाबा को जी। पूछो, फरिश्ता नहीं बन रहे यानी कहीं यहाँ पर अटक रहा है, लेकिन आप परम धाम में टिक रहे यानी आपकी ऑलरेडी फरिश्ता स्थिति है। तो आपको बैक जी। जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप फरिश्ता बन ही गए हैं। आपकी आगे वाली स्टेज, ये तो बीज रूप स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज। जी। 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 ये क्योंकि मुझे सब बहुत ये अच्छा सब हम अनुभव योग होता है। ये सब जी। हम योग कर रहे, थॉट्स ले रहे, स्वमान ले रहे, सिर्फ जी। उस अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो वो हो रहा है तो बहुत ही सुंदर है। तो आप इतना टेंशन मत लो, आप एक मस्त से बाबा को रुरियान करो, लेटर लिख, बाबा कुछ ना कुछ, है ना, आपका जो भी क्वेश्चन है बाबा सॉल्व करेंगे। जी दीदी, ओम थैंक यू। शांति। ओम मैं शांति बोल दूं? सिस्टर, अभी कुछ जो क्वेश्चन सिस्टर ने जो पूछना है मेरे पूछा को। उसके बारे में कुछ बताऊं मैं। सिस्टर ने जो जी। पूछा, अब जी। सिस्टर भाई क्या बाबा भी बताए कि आप तीनों लोक में सैर करना चाहिए, तीनों लोगों का ड्रिल करना चाहिए, साकारी मेरा नहीं आकारी। हो रहा है भाई जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरा नहीं नहीं, नहीं हो आप पा रहा है जैसा मेरे आपने को। जो ज्योति सिस्टर बताया, आप कुछ उसका ज्यादा टेंशन मत कीजिए। आप सोचिए कि भाई आप अभी आप साकारी रूप में है, आप आकारी में गया, परिसर रूप में गया, वहां बाबा से किरणें लेके आप लोगों को शिकस्त दे रहे हैं, प्रकृति को शिकस्त दे रहे हैं। फिर आप परंधाम में जा रहे हैं, परंधाम में बाबा के साथ आप ज्वालामुखी योग कर रहे हैं, और जी। बाबा के से किरणें लेके पूरा कल्प वृक्ष को आपके द्वारा साकाश हो रहे।
वहां से पूरा विश्व को, प्रकृति को आपके सकाश हो रहा है। मतलब ये आप ये तो तीनों आपका दिमाग में रहेगा, वो करते रहे, वो ड्रिल करते रहे, अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह मैं बैठा, ऐसा तो अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन आप तीनों आसानी से कर सकते हैं। तीनों तो करना भी है, वो ड्रिल बाबा ने बताया कि ड्रिल करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल मुरली जल्दी होने लग गई क्या? कौन सी मुरली ग्रुप की? हाँ, वो मुरली अव्यक्त की मुरली साइज पे डिपेंड होता है ना। मुरली बाबा देखो, मुरली कितने बजे शॉर्ट भी स्टार्ट रहती है होती है? ना, 9 पहले बजे 9 स्टार्ट। बजे। 9 यस। 9 बजे। आज तो क्वेश्चन वोश्चन शुरू हो गए आज थे। तो बफर डे है नहीं, ना। आज सैटरडे ना, बफर डे। ओम शांति दीदी। जी दीदी, जो अभी दीदी ने क्वेश्चन पूछा ना कि फरिश्ता स्वरूप क्यों नहीं बन सकते, तो दीदी मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब हम बाबा के मुख से मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से उनकी आवाज को सुनते हैं, तो हमें धीरे धीरे वो महसूस होने लग जाता है कि बाबा हमको सूक्ष्म वतन में बिठाकर कुछ बात कर रहे हैं। तो जितना हम बाबा की आवाज को महसूस करेंगे, आवाज को सुनेंगे, तो ये फरिश्ता स्वरूप बनना बहुत इजी हो जाता है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। एक्चुअली बीज रूप स्थिति में सभी अपने पात स्वरूप है। ओके, ओम और कुछ शांति। शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। दीदी, मैं जब सकाश देती हूँ तो जिन आत्माओं को या जिस जगह को या अगर किसी आत्मा को जरूरत है, तो उस आत्मा को इमर्ज करके और बाबा को इमर्ज करके और उनसे बाबा से लाइट माइट मतलब उनको कनेक्ट करती हूँ। मैं तो सिर्फ निमित्त बनती हूँ उन आत्माओं को बाबा से जोड़ने में। तो ये सही है दीदी? ओम शांति। तो और भी बहनें हैं, वो बताएंगे। वंदना बहन आए हैं, तेजल बहन आए हैं। शांति, सवाल क्या था? कोई सवाल नहीं है दीदी, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मैं इस विधि से करती हूँ कि जब मैं सकाश देती हूँ तो जिस जगह या आत्मा या आत्माओं को, तो उनको सिर्फ बाबा से, उनको इमर्ज करके बाबा से कनेक्ट करती हूँ। फिर सकाश बाबा देते हैं, मतलब मैं सिर्फ एक निमित्त बनती हूँ उनको बाबा से जोड़ने में। हाँ नहीं, मतलब मेरा क्या कहने का ये था कि हम किस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा। हम आज सकाश पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी जी, मनसा सेवा कैसे करे, उसके अलग मनसा। अलग विधियां, सकाश कैसे दे। ओके जी ओके। ओम शांति। जी जी। तो उसमें मैं बस सिर्फ निमित्त बनती हूँ उन आत्माओं को या जगह को या किसी पर्टिकुलर आत्मा जिसको जरूरत है उसको बाबा से ज्वाइन करने में। जी जी। ये भी बात सही है, बट हमें जैसे थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें मनसा सेवा को, है ना, बाबा कोई भी चीज बेहद में पसंद करता है। बाबा इंडिविजुअल को नहीं पसंद करता। जैसे अभी मानो पर्टिकुलर एक कोई हमारे सामने कैंसर का पेशेंट है और उसको हमें सकाश देनी है, ठीक है, तो जैसे सूरज उगता है तो एक ही जगह नहीं होता, हर जगह वो फैलता है। और बाबा हमेशा अपने आप को सूरज या सागर, ये दो चीजें कहता है, ये दोनों चीजें बेहद में है। तो भले हमें एक को देना है सकाश, पर हम उसमें एक थॉट जरूर ऐड करना चाहिए कि बाबा ये तो सामने है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक अर्जुन निमित्त मात्र है, बाकी तुम सारे अर्जुन हो। तो इसी भाव को हम लेकर कि ये पेशेंट तो मेरे सामने आया है बाबा, बट पता नहीं ऐसे कितने पेशेंट्स हैं, उन सबको मैं इमर्ज कर रही हूँ आपके सामने, और आपकी किरणों का सकाश मैं उन तक पहुंचाने की मैं निमित्त हूँ। बस माना इंडिविजुअल हद में ना हम जाए, क्योंकि बेहद ये शब्द ऐसा है ना, उसमें हद ऑलरेडी समाया हुआ है ना। तो मतलब उसको, जैसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कि बड़ा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो अभी उसको सकाश दे, अभी तुम ना जगत माता हो, ठीक है,
मेरा बच्चा कहेगा। बाबा जो कैपेबल है और उनकी सिर्फ कुछ कमजोरियों की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो वैसे सारे बच्चों को मैं इमर्ज कर रही हूँ और उनको मैं आपकी ज्ञान की किरणें पहुंचा रही हूँ कि उनकी बुद्धि के पर्दे खुल जाए और वो जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए और सही वक्त पर उनको वो इमर्ज भी हो। मेरा बच्चा नहीं है ना, क्योंकि मैं जगत माता हूँ, मेरे अकेले बच्चे की माँ नहीं हूं मैं। हम हद में ना ले आए। मनसा सेवा माना बेहद की बात है ये। अभी जैसे हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने सेंटर की सेवा का, तो आजकल क्या थॉट्स आते हैं हमें कि बाबा, पहले तो अभी बहनें बहुत कोशिश करती है, अभी ये जो होता है ना कि शिवरात्रि की सेवा यहाँ करनी है, वहां करनी है, वहां जाके परमिशन निकालो, स्टेडियम में जाके निकालो, या कोई खुला मैदान है वहां जाके निकालो। तो हम अभी आजकल क्या बोलते हैं बाबा को, बाबा बहनें जहां पर भी जा रही है उनको सफलता मिले, जहां वो चाहती है कि यहाँ पर सेवा अच्छी हो सकती है वो स्थान उनको इजीली मिले बिना धन डाले। और एक बहन के लिए नहीं, जैसे मैं किसी XYZ सेंटर के साथ कनेक्टेड हूं तो वहां पर ही नहीं, हर जगह जो सोचा नहीं था, बहनों को कभी लगा होगा कि यहाँ पे सेवा बाबा आपकी अच्छी हो सकती है और आज तक परमिशन नहीं मिली है, तो बाबा वो होना चाहिए। इसके लिए मैं सकाश दूं। पहले तो स्थान तो पक्का हो, फिर स्थान पक्का हो गया है, फिर मैं उस स्थान के ऊपर सकाश दूं। हाँ, फिर उन आत्माओं को वहां आह्वान करूं और फिर उनको सब समझ में आ रहा है, फिर वापस वो सेंटर पे आ रहे हैं। मतलब हमारी मनसा सेवा भी कैसे हो, जैसी हमारी स्टेजेस होती है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मनसा सेवा भी हमारी वैसी हो कि उसके हमें स्टेप्स पता हो कि मैंने पहले क्या करना है, फिर क्या संकल्प लेना है, कितना बेहद में लेना है ना। जो बाबा कहता है ना, मैं और मेरापन हटाओ, तो मेरापन माना मेरा बच्चा, मेरा सेंटर, जहां मैं निमित्त हूं, ये मैंपन और ये मेरापन भी तो हटाना है हमें, है ना। इसको भी तो बेहद में ले जाना है। और ये जब बेहद में जाता है ना, तब देखना अलग ही अनुभूतियां, अलग संकल्प हमारे भी वो चलाने लगता है। ये भी वही चलाता है, बट और उसको वो ब्रॉडर करता जा रहा है और विशाल करता जाता है। तो इसलिए मनसा सेवा इतनी रमणीक हो जाती है, इतनी रमणीक, और ऐसे लगता है, वंडर लगता है कि बाबा कैसे कैसे थॉट्स देता है, कैसे कैसे थॉट्स, क्योंकि ये अपने थॉट्स तो है ही नहीं। अगर अपने होते तो अब तक आ जाने चाहिए थे, आए नहीं है। कनेक्शन हमारा अच्छा होता जा रहा है उसके साथ, हाँ ये एक बात है, और फिर वो हम कैच कर पा रहे हैं, है ना। तो मनसा सेवा को हम बहुत, ये तो हुआ बाहरी, अब अंदर भी हम जाने कि किस किस आत्माओं के लिए मैंने अंदर वो गांठें बांध के रखी है। मन साफ नहीं तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। मतलब वो 0 का बल्ब और वो 500 वोल्ट का बल्ब और फिर सूरज मन बनना। और अगर हमारा किसी आत्माओं के लिए है मन में कुछ, तो हमारा वोल्टेज हम कम करते जा रहे हैं। सूरज की तो बात ही छोड़ो, फिर सूरज तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ वोल्टेज की बात करनी पड़ रही है। जितना मतलब एक आत्मा के लिए है तो वही थोड़ा सा परसेंटेज वोल्टेज कम है, बट बहुत सारी आत्माओं के लिए हमने गांठें बांध के रखी है मन में, तो नहीं हो सकता ना, नहीं कर सकते हम मनसा सेवा। और जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं और एक बच्चे की हम तारीफ करें कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दूसरे की बोले बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे जिनके लिए हमने मन में गांठ रखी है ना, वो भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, और हम कहें कि हम मनसा सेवा कर रहे हैं। बाबा ने हाथ उठवाया था, देखो कौन कौन मनसा सेवा के
मतलब अनुभवी है। क्यों हाथ उठवाया था? ये सेल्फ चेकिंग थी। अगर तुमने गांठें बांध के रखी है, एक गांठ में नफरत, एक गांठ में ईर्ष्या, एक में द्वेष, एक में कंफ्यूजन, ऐसी कितनी, हर एक आत्मा के लिए जितनी भी है अपने जीवन में, पहले वो तो चेक करो। बाबा जब हाथ उठवाता है ना, तो पहले अंदर जाना पड़ता है चेकिंग के लिए, एंड फिर हाथ उठता है। हाथ उठवाने के पीछे बाबा के बहुत कारण है। और दूसरा, चलो है मन में गंध है, सब है, बट हिम्मत रख रहे हैं या नहीं बच्चे कि भाई है, और हिम्मत रखेंगे, हाथ उठाएंगे, फिर जिम्मेवार बाबा हो जाता है वो सफाई का। ठीक है, और बाबा के ऊपर निश्चय कितना है कि बाबा बोल रहा है हाथ उठाओ, क्यों बाबा ने कहा, है ना। और कैसी कैसी पॉइंट्स चलाई है बाबा ने आज उस दिन मुरली में। मनसा सेवा माना क्या है? पहले खुद की सेवा, मैं मन को साफ करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और बुद्धि बल बहुत है, और उसके आधार से ही मन को साफ करना है। जैसे मन को विचार करने की ही ताकत है, बट हमेशा हम कहते हैं निर्णय और परख सिर्फ बुद्धि कर सकती है। और मेल मिलाप जहां होगा, तब देखो बुद्धि ने डायरेक्शन दिया और मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे, क्या स्टेट होगी वो, क्या स्टेट होगी हमारी? स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट नहीं कहते हैं, देखो कभी भी स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो ऐसे, ठीक। जी दीदी, आपने बहुत सही कहा कि मन साफ होना चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल अनुभव अपना देती हूँ। जब मैं ज्ञान में नई नई आई थी और मनसा सेवा बोलते थे तो मुझसे होती नहीं थी। मुझे लगता था मैं नहीं दे सकती, कैसे दे सकती हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते गए, तो अब मैं मनसा सेवा कर पा रही हूँ। लेकिन और डीप जाके ये गांठें जितनी भी अगर कोई बची हैं, वो खोलनी बहुत जरूरी है। बहुत सही बोला आपने दीदी, थैंक यू। ओम शांति। दीदी, मैं एक बात पूछती हूँ। जैसे अभी आपने बताया क्रोध और वो सब, उसके जो क्रोध, नफरत, द्वेष, राग, वो सब है, तो और भी जो विकार है, मोह के विकार, लोभ के विकार, वो भी तो आ जाते हैं ना। क्योंकि जब भी हम मनसा सेवा करते हैं तो नेगेटिव तो हम निकालते हैं, फिर इसको भी निकालना है, क्योंकि वो भी नेगेटिव है। मोह का जो अंश है बच्चों में या कोई भी संबंधी में, फ्रेंड में, किस में भी, और लोभ का, तो वो भी अंश निकालने हैं। तभी मनसा सेवा इतनी पावरफुल आगे बढ़ती जाएगी ना, होती जाएगी। ऐसा ऐसा ही है ना? जी जी, विकार कोई भी घातक ही है ना। जैसे कि अपने बच्चे के लिए मोह भी रखा हुआ है और बच्चे को ही सकाश दे रहे हैं, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। वही वोल्टेज में कमी आ जाएगी, तो उसको जितनी मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं। ऐसा मुझे, जहां तक मेरी समझ है, हाँ, ऐसा मैं कह नहीं सकती कि मैंने अच्छे से समझा है, बट जो सोच विचार चलता है या जो हमने प्रैक्टिकली किया है प्रयोग, समझो मनसा सेवा के अपने जीवन में किसी और के लिए, तो उसके रिजल्ट निकले और ये विधि हमारी थी। तो उस आधार से हमने ये बोला। जैसे ज्ञान में आकर मुश्किल से 6 महीने हुए थे हमें। और ललिता सखी बहन, आपको कुछ कहना है? आपका हाँ माइक। हाँ दीदी, आप बोलिए, फिर बाद में बात करूंगी। जी जी। तो कुछ 12-13 साल का बच्चा होगा और ड्रेनेज के इसमें गिर के ना, उसका मतलब वो कोमा टाइप स्टेट थी उसकी। ठीक है, 6 महीने हुए होंगे मुश्किल से हमें ज्ञान में आकर। और फौजी का ही बेटा था वो, ऑफिसर का ही। और कहीं से उनको मतलब पता नहीं हमारा कैसे पता चला, और उन्होंने घर पे बुलाया। पहली बार ही गए थे, नहीं जानते थे उनको। और वो मम्मी उसकी आंख में पानी ला कर की, मैं चाहती हूँ कि इससे उसको छुटकारा मिले। तो हमने क्या किया,
मेडिटेशन में उस बच्चे को बाबा की गोदी में दिया। मैं कहा बाबा इसको छुटकारा मिले, बस 2 ही चीजें मैं संकल्प दूंगी कि इनके जैसे जितने भी बच्चे हैं कि भाई कोमा में है या बहुत मुश्किल में है, और माँ बाप भी चाहते हैं कि तकलीफ हो रही है बच्चे को और वो खुद भी तकलीफ में है, तो आप इनको अपनी गोदी में ले लो और नया जन्म, नया शरीर दे दो। लेकिन इनके जैसे सारे बच्चे, अब इससे ज्यादा मेरे को कुछ समझ नहीं है। और वो उसके दूसरे दिन हॉस्पिटल गई और वो कहीं हमें बहुत याद आ रही थी आपके, पता नहीं क्यों आ रही थी। तो हमने ये मेडिटेशन उस दिन अमृत वेले ट्राई किया था, खास उठ के, क्योंकि अमृत वेले हम उठते नहीं थे तब। खास ये जब देखा था उसकी मम्मी की आंखों में आंसू देखे थे, तो विद इन 7 days उसने ही लेफ्ट हिज बॉडी एंड मेरे पास वो आया कि ये लेफ्ट हिज बॉडी। ऐसे हमने अपने जीवन में कोमा वाले पेशेंट्स या ये कहो, हमने बहुत अनुभव लिए हैं कि भाई वो खुद भी चाह रहे थे कि वो दिख रहा था कि उनको शरीर छोड़ना है, एंड घर वाले भी चाह रहे थे कि ये नहीं रहने चाहिए अभी। तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा हमने दिया, सिर्फ उसके लिए हमने नहीं कहा कि ऐसे जितने भी है। हाँ, लेकिन अब जितनों की तो मुझे खबर नहीं मिलेगी ना, मुझे खबर तो जो सामने सैंपल रखा था बाबा ने उसी की मिलेगी। तो इसको भी हमने अनुभव किया अपने जीवन में मनसा सेवा का, शरीर छोड़ने के लिए। और फिर हमें इतना खराब लगता था कि हम ऐसे बोल रहे, लेकिन बाबा के ही महावाक्य है, भगवान वाच मुक्ति का रास्ता तुम दिखाओगे, है ना, उनको जीवन मुक्त तुम कराओगे। तो वो महाकाल है, तो हम भी कौन है फिर, उसी के बच्चे हैं। और सबको उस वो जो समय आया हुआ है बुरा काल, उससे हमें मुक्त करना है उनको ना, नया जीवन देने के लिए निमित्त बनना है। तो वरना थॉट्स की क्लैरिटी हम रखें कि हम करने क्या जा रहे हैं और उससे उनको कितनी प्राप्ति है, मेरे खाते में दुआ जमा हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमें, तब हम उसमें जाए। बाबा कहता है ना, आवाज सुनाई नहीं देती, कि अब कैसे सुनाई देगी, ऐसे ही सुनाई देगी ना। तो ऐसा लगता है, देखो। हाँ, हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए ललिता बहन, बोलिए। हाँ दीदी बात कुछ ऐसी है, पर लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है। तो अभी क्या, हम किसी चीज के लिए संगठन में योग करा था, मैं जाती दूसरे सेंटर हूँ, तो पहले मैं उसी सेंटर जाती थी, तो मैं भी योग करने चली गई। मैंने कहा भट्टी है, भट्टी में हम योग करेंगे। तो निमित्त बने हुई दीदी वो कहती है कि नहीं, आप योग नहीं कर सकते हो हमारे सेंटर, और सारी क्लास को अलग कमरे में ले जाके योग करा, और मैं बाबा के कमरे में अकेली, मैं और बाबा दोनों योग कर रहे, और वो मनसा सेवा कर रहे, कोई गेस्ट आने वाले हैं उनके विघ्न दूर करने के लिए। तो अब आप बताइए दीदी, मेरे को मना करके फिर कौन सी मनसा सेवा, आपने कही ना, जिसका मन साफ नहीं है वो मनसा सेवा नहीं कर सकता। तो मैं इसीलिए, मेरे को टच बताती नहीं आपको, पर लेकिन ये मुझे बार बार ये फील हो रहा। फिर मैंने तो बिंदी लगा दी, फिर उस टाइम मेरे से तो निकला नहीं गया कमरे में से, मैं बाबा के कमरे में ही बैठी। फिर बाबा ने मुझे एक सम्मान दिया था कि बच्ची तू संत बन गई है। तो बस मैं उसी खुशी खुशी में 1 घंटा बिता गई, बाबा मैं तो संत बन गई। संत के न मान शान अपमान कुछ भी नहीं। तो दीदी मनसा सेवा आपने जो कही ना, जिसका मन साफ नहीं वो मनसा सेवा कभी नहीं कर सकता। हाँ नहीं, देखो कैसा है वो, उनका क्या साफ है क्या नहीं, उसमें हम ना जाए। उन्होंने वैसा हाँ, करने के बाद नहीं, भी, हाँ हाँ हाँ, वही, उन्होंने वैसा करने के बाद भी मेरा मन साफ रहा या नहीं, बात यहाँ पर आती है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, तुम किसी को जज मत करो, तुम्हें भी कोई जज नहीं करेगा, है ना। यानी और मतलब कैसा है
कि ये परिस्थितियां या ये ऐसी चीजें हमारे साथ होगी, जरूर होगी, बिकॉज हमें पता तब चलेगा ना कि मेरा मन साफ है या नहीं, या बार बार गंदा हो जा रहा है, बार बार गंदा हो जा रहा है, तो पहले उसको साफ करने में ही मेरा योग बल खर्च हो रहा है ना। फिर वो योग बल मुझे जहां बेहद सेवाओं में यूज करना था वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो सारा योग बल मैं अपने ऊपर ही खर्च कर रही हूँ, मन साफ करने में ही, है ना। और है, होता है, देखो ये मैंने कहा ना, मैं और मेरा, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ये सभी के लिए है, मतलब सेंटर इंचार्ज के लिए है और हम लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है। बोलिए रितु बहन, ओम बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मैं थोड़ा ऐड करूं? हाँ करिए। अभी सिस्टर बोल रही थी कि जो मनसा साफ नहीं होगा तो मनसा साफ नहीं कर सकते, उनका दिल में ये बैठ गया फीलिंग है। लेकिन बाबा ने बताया कि आप मेरे बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मतलब ठीक है, हम नंबरवार है, नंबरवार हम पवित्र बन रहे हैं, पूरा पवित्र तो बोलनी सत्युग में रहेगा। सो हम बन रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है हम। सो उस भावना से करेगा तो मनसा सेवा तो जरूर चलेगा भी। एक कहावत भी है, श्रीशैलम में ये पार्वती, शिवा और नंदी आके टेस्ट कर रहे थे लोगों भक्ति कैसा है करके। सो वहाँ ये नंदी कौ के रूप में बैठा हुआ था, नो शिव ही कौ के रूप में बैठा हुआ था। उनका बूढ़ा आदमी और बूढ़ी पत्नी, बूढ़ी पत्नी बोल रही कि उठ नहीं रहे, इनका थोड़ा ये उनका पूछ थोड़ा ऊपर कीजिए, उठेगा, ऐसा पकड़ करे तो उठेगा करके। बट वो बताए, कंडीशन बताए कि जो पूरा पवित्र है वही कर सकता है। सो कोई कहेगा हमको पवित्र नहीं है, हम उठा नहीं सकते। बट एक वेश्या वहां है, वो कहे कि मैं उठाऊंगा। लोग भाई कहते तुम वेश्या हो, तुम कैसा कर सकते हो? वो कहे कि श्रीशैल शिखरम देखा तो पवित्र हो गया। सो मैं श्रीशैल शिखर यहाँ से देख लिया, मैं पवित्र हो गया, फिर मैं तो लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ करके वो किया था। सो वो भावना को देखता है बाबा। इसलिए हम सोचना है कि ठीक है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर वन तो है, लेकिन बाबा ने हमको ये आदेश दिया कि मनसा सेवा करो, तो हम करने का लायक है। ओम शांति। जी ओम शांति सिस्टर, एक सवाल था, इसको अगर बीके बनाना है तो क्या क्या मनसा सेवा देनी चाहिए? क्या क्या किसको बीके बनाना है? हाँ मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे को बनाना है बीके, लाइक प्रकाश का जन्म। आपको किसने बनाया है, पहले भोली बहन बताओ। मेरे को एक्चुअली मेरा नाम पूनम है, वो बोली ऐसी रखा है। ऐसे ही पता नहीं, सिस्टर शिवानी का सुन के घर में कुछ प्रॉब्लम थी, फिर उनका सुन सुन के मैं सेंटर पे आई हूँ, 7 डे का कोर्स कर अपने आप हो गई। हाँ तो ये चीज ऐसी है, एक बात याद रखना, प्यार, पूजा और पढ़ाई ये जबरदस्ती हम किसी से करवा नहीं सकते हैं। और बीके बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत हाईएस्ट बात है ये, और हम नहीं बनवा सकते हैं किसी को, लेकिन हम शुभ भावना रखें। ठीक है, देखो प्यार, पूजा और पढ़ाई, ठीक है, भगवान से प्यार है, भगवान की ही पूजा है और भगवान की ही पढ़ाई है, तो ये अंदर से ही आएगा तो वो हो जाएगा। हर कोई अपने आप से पूछे कि हमें किसने बनाया है, नहीं, ये अपने भाग्य से और अंदर से जब आवाज आई हम बन गए हैं। हाँ, आप शुभ भावना रखें उनके लिए, लेकिन मैं बनाऊंगी और बन भी गए ना तो वो अलग मैपन आ जाएगा आप में। ठीक है, हाँ। तो उसको वहीं पे छोड़ दो उस थॉट को, और बस देखो कि भाई देवी देवता आत्माओं का मैं आह्वान कर रही हूँ, ऐसे थॉट्स रखना, तो वो अगर उस कुल के होंगे तो जरूर आएंगे आपके इस थॉट से। ठीक। अच्छा। हाँ रितु बहन और अबोली बहन, काफी देर से हैंड रेज है, आपका गलती से है या कैसा है, बोलिए, फिर टाइम भी हो गया है। ओम शांति दीदी। हाँ। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो बेहद की बोल सेवे दिया का। था। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो पहले तो आपका बहुत थैंक यू,
क्योंकि आपने जो अभी विधि बताई ना बेहद में करना है, तो पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए वो बहुत बहुत यूजफुल है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था मनसा सेवा के लिए, तो बीज रूप स्थिति में स्वमान लेने की जरूरत है क्या? अनुभव अनुभव काफी है, अनुभव कर रहे हो मैं और बाबा इतना ही। और दूसरा कि बीज रूप स्थिति में हम स्थित होते हैं तो अलग से मनसा सेवा करने की जरूरत है? जैसे बोलते हैं कि नुमाशा में मनसा सेवा करो ये, लेकिन हमको बार बार बीज रूप स्थिति में जाना ही पसंद है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते क्या? कुछ सॉल्यूशन या क्या ठीक है क्या नहीं? कैसा है, स्वमान बीज रूप स्थिति में टिकने के लिए स्वमान लेना ठीक है, पर वहां टिकने के बाद मुझे लगता है बीज रूप स्थिति ऐसी है जहां स्वमान की जरूरत नहीं पड़ती, और एक बार बाबा के साथ लवलीन हो गए, कंबाइंड हो गए, तो फिर वो आपे ही सब फैल रहा है ना, सब कुछ। हाँ, मतलब कम से कम थॉट्स आएंगे बीज रूप स्थिति में, कि एक्चुअली निरसंकल्प स्थिति नहीं होती है, पर ना के बराबर थॉट्स रहेंगे। निसंकल्प तो नहीं होती, लेकिन उसमें लवलीन आप बोल रहे हैं ना, वैसी स्थिति हो जाती है। हाँ, खाली मैं और बाबा और वो जो अनुभव होता जाता है ना, होता ही जाता है। तो अलग से मनसा सेवा करने की जरूरत है क्या फिर कुछ? नहीं, उसके साथ है तो बस जाने उसके, मतलब अभी है कि मुझे बाबा के साथ मैं कंबाइंड होने जा रही हूँ या लवलीन स्थिति, तो वो उसमें जो जो आपको थॉट्स है पहले ही ले ले, और बस वो थॉट्स उसके साथ मर्ज हो जाए, अपने आप वो फैलेंगे, फिर फैलाने की जिम्मेवारी उसकी है ना। हाँ, तो इसके पहले फिर कुछ किसी को बना देना है तो उनको सामने लाना है क्या पहले, फिर बाद में हाँ, हम लवलीन उनको, स्थिति में जा सकते हैं? यस यस यस, जैसे स्वमान का अभ्यास करते हुए मैं सबको यही कहूंगी कि जो मैं समझी हूँ हाँ वही बता रही हूँ, उसकी और भी विधियां हो सकती है, और भी डेप्थ हो सकती है, एंड व्हाट आई एम सेइंग दिस इज नॉट फाइनल, बट जो समझी हूँ मैं वो रख रही हूँ सामने। तो माना जो थॉट्स है वो ले ले, जो स्वमान है वो ले ले, और बीज रूप स्थिति में चले जाए, तो बाबा को पता है ना, बाबा ने कहा ना आज की साकार मुरली में कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे से छिपाने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारे ये थॉट्स भी बता दे, उसके साथ मिल जाए, वो फैला देगा जहां देना है वहां पर। चलेगा, और थैंक किसी यू एक दीदी। व्यक्ति को मत सामने रखना, कभी भी किसी एक व्यक्ति को सामने हाँ मत नहीं, रखना। वो तो आपने बताया है, वो बहुत ही अच्छा हाँ है, हाँ, बहुत ही यूजफुल और अच्छा है। क्योंकि मनसा स्थिति के बारे में मुझे क्वेश्चन आ रहा था, मैं मधुबन में थी, आज ही आई हूँ, सेवा में गई थी डायमंड हॉल में, और उसी के ऊपर ही मुरली चली, तो मेरे आंखों में पूरे आंसू आ गए थे। माना इतना बाबा सोचता है सबके बारे में, माना सब बच्चों के बारे में, छोटी छोटी बातों में, और आपने तो पूरा सॉल्यूशन ही दे दिया, तो पूरा ये हो गया है ना, सबको बिंदी लग गई। अभी खाली अभी पुरुषार्थ करना है बस। ओम शांति दीदी। रितु बहन आपको कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो फिर कॉल को नहीं end। दीदी, मैंने पूछ लिया था, ये पता नहीं क्यों हैंड रेस हो गया है, मेरी बात हो गई थी दीदी से। अच्छा, हमने नीचे कर दिया। ओके ओके, थैंक यू। अभिजीत भाई जी, ठीक है, तो अभिजीत भाई जी नहीं है शायद, और कुछ टाइम तो हो गया है अभी। दीदी चलते फिरते मनसा सेवा कर सकते हैं क्या? हाँ, चलते फिरते मनसा सेवा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, मनसा सेवा कब होती है, जब हमारी मन की स्टेज हाईएस्ट हो जाती है ना, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप भी हो जाती है। और मैं सिंपल इजीएस्ट मेथड मनसा सेवा की मुझे क्या लगती है पता है, दिन में जब हम बहुत खुश हैं,
अपने आप को फील हो रहा है कि कोई निगेटिविटी नहीं है मेरे अंदर किसी के लिए बुरे संकल्प नहीं आ रहे, बुरे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, और एकदम पीसफुल हूं मैं। उस समय तुरंत ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ, तुरंत। और ये जो मैं फील कर रही हूँ ना बाबा, ये सब मैं फैला रही हूँ पांचों तत्वों में, हर एक आत्मा तक। ये जो मैं खुशी फील कर रही हूँ ना, ये जो मैं अतीन्द्रिय सुख फील कर रही हूँ ना बाबा, मुझे ये फैलाना है बस। थॉट से ही तो पहुंचना है, और चलते फिरते भी थॉट्स आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते? ये तो बहुत इजी बताया दीदी, थैंक यू। वेरी नाइस दीदी, क्योंकि यही था मुझे कि चलते, क्योंकि हर कोई ना बैठ के स्थिति बना के फिर लवलीन होके, जैसे कि कभी कभार उतना टाइम अगर नहीं भी है, और ये जो आपने बताया ना जब हम खुश होते हैं तुरंत ग्लोब पे बैठ के देना है, ये बहुत अच्छी विधि आपने बताई। थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा लगा। वंदना बहन, वो भी हो सकता है ना शांति कि दीदी। दुआएं लो, वो भी मनसा सेवा में ऐड कर सकते हैं ना। जी 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 जी। दीदी वो अभी जो आपने एक मिनट प्रीति बहन, हाँ वो आपका ट्रैफिक कंट्रोल बंद कीजिए। हाँ, नहीं हाँ, ये हाँ। अमेरिका का टाइम में ट्रैफिक कंट्रोल ही बचा, लेकिन हाँ। वो दुआ बाबा कहते हैं ना कि सबसे सहज पूर्ण साथ है दुआएं दो और दुआएं लो, तो वो भी हम सूक्ष्म वतन में जाके सबको दे सकते हैं ना मनसा सेवा के द्वारा। जी 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 जी। तो अभी मीटिंग को एंड करें हम, 10 बज गए हैं। दीदी एक छोटा सा प्रश्न पूछे? फिर ले हम 10 बज गए हैं अभी, नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। ओम शांति। अब ऐसे बफर डे है, 2-4 मिनट इधर उधर चलता है। प्रीति बहन को भी रोका था हमने, शिरू भाई हाँ ठीक है, बोलिए प्रीति बहन, बोलिए कविता बहन, बोलिए, चलो ले ले। नहीं, बस मेरा वही था, वो थोड़ा सा आवाज बंद हो गई थी जो आपने अभी सुना है ना, लास्ट जो था, तो वो थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, एक ही मीन्स चलते फिरते वाला। हाँ कुछ नहीं, जब भी आपको खुशी महसूस होता है ना, सब्जी बनाई और बच्चों ने कहा मम्मा बहुत अच्छी बनी है, या किसी ने आपकी तारीफ कर दी, और तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, समझो उसी टाइम सीधे ग्लोब पे जाना और वो खुशी की किरणें फैला देना बस। और दिन में हम कितनी बार भी होता है ना ऐसे कि, हाँ। और कभी कभी बेवजह भी हम खुश हो जाते हैं। राइट ओके। हाँ, तो बस वो बेवजह को एक अच्छी वजह बनाना मनसा सेवा की, कि तुरंत ग्लो, हाँ, और तुरंत किरणें फैलाना, शुक्रिया करना, और नीचे फिर काम में। हाँ बोलिए कविता बहन। थैंक यू। दीदी एक्चुअली हर दिन अमृत वेले पावरफुल हो उसके लिए कोई युक्ति बताइए। बहुत सारी है मगर वो प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। पहले तो क्या करो, जब जागो तब उसको अमृत वेला समझो। ओके ठीक है, क्योंकि अभी समय ऐसा हुआ है वरदानी, इसका मतलब ये नहीं कि अमृत वेला नहीं करना है, पर समय वरदानी है। जब जागो तब सवेरा है ना, तो उठते ही समझो कि ये मेरे लिए अमृत वेला है, एंड जितने हाईएस्ट क्वालिटी के थॉट्स ला सकती हो वो लेके आओ, और फिर धीरे धीरे एक एक चीजों पे काम करना शुरू करो, जैसे भोजन जल्दी लेना, सिंपल सिंपल बातें, लेकिन एक ही बात हफ्ता भर उसको फॉलो करो कि ये हफ्ते में मैंने जल्दी भोजन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है मैंने। और फिर जब जागो तब सवेरा, है ना, फिर बाद में नींद का टाइम थोड़ा जल्दी करना है। ऐसे 7 डेज के ना धीरे 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 करते जाना है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, हम ब्राह्मणों को कछुआ बनना है, जो जो रेस जीतनी है, खरगोश नहीं बनना है जो खा पी के बैठ जाए, है ना, सो जाए। दीदी पता है, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें, फिर हम ना उसमें थक जाते हैं, लगता है पता नहीं आज है कल नहीं है, इसलिए हमें लगता है दौड़ी लगाओ, तो फिर ना हम उसमें थकते हैं। उसके हाँ, लिए मेरा तो ये अपना होता है, मैं उसके लिए क्या करूं, धीरे धीरे ही क्योंकि चलना है ना, लौकिक भी काम होते हैं। धीरे धीरे ही अच्छा करना है, वही कह रहे हैं। चले फिर, अभी बहुत टाइम हो गया है। हाँ, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति और गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, ओम शांति।